हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं शॉर्ट अपडेट देना चाहूँगा कि सोल का प्राइस जो है बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। इसके पीछे कुछ वजूहात हैं। मार्केट में ऑलरेडी आपको पता है इस वक्त फियर की कंडीशन है और 38% फियर और ग्रीड इंडेक्स अगर आप देखें तो कॉइन मार्केट कैप पे बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है। इसी तरह अगर डोमिनेंस की बात की जाए तो डोमिनेंस बिटकॉइन की कम हुई थी, बट अगेन बढ़ी है, 60.14 के करीब है इस वक्त। ठीक है जी। और इथेरियम जो है वो 10.30% पे है। अच्छा जी, अगर हम मोटी मोटी बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस इस वक्त जो है वो 96,000 से नीचे है। इथेरियम जो है वो 2700 के करीब है और पिछले 7 दिन में जो है वो इथेरियम इज़ ऑलमोस्ट स्टेबल, ना बढ़ा ना कम हुआ, उतना ही है। बिटकॉइन जो है वो थोड़ा सा गिरा है, बट अगर हम देखें मार्केट में ऑलरेडी कोई अपसाइड मोमेंटम नहीं है। एक तरह से मार्केट रेंज बाउंड हुई हुई है, बिल्कुल स्लो हुई हुई है। लेकिन एक चीज़ जो है वो अलार्मिंग है फॉर द सोलाना होल्डर्स, बिकॉज सोलाना इज़ फॉलोइंग वेरी फास्टली, बहुत तेज़ी से गिर रहा है। सोलाना का अगर मैं दिखाऊं आपको, पिछले 7 दिन में 16.37% ऑलरेडी गिर चुका है। एक दिन में इस वक्त तकरीबन 8.5 अप्रॉक्स पर टाइम्स परसेंटेज जो है वो गिरा है। 8.5% आप लगभग कह सकते हैं। चार्ट लोड हो रहा है। अच्छा, तो लोड हो चुका है, ये देखें 183.9, ऑलमोस्ट $184 से $185 से जो है ये गिरा है अराउंड 164 तक। अभी थोड़ा सा रिकवरी हुई है, बट अगेन डाउनवर्ड स्लो मुझे दिख रहा है इस वक्त, तो नॉट गुड साइन फॉर द सोलाना होल्डर्स। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके पीछे वजह क्या है, क्यों गिर रहा है और कब तक गिर सकता है और कितना गिर सकता है, वी हैव टू लुक इनटू इट। तो अगर आप ये देखें, कॉइन ट्रिब्यून का एक आर्टिकल मैंने यहाँ पे खोल के रखा है आपके लिए। कुछ वजूहात हैं बेसिकली सोलाना के गिरने की, या यहाँ पे आर्टिकल की हेडलाइन है सोलाना इन फ्री फॉल, इन्वेस्टर्स डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द मार्केट। अच्छा, इन्वेस्टर्स बेसिकली जो वेल्स हैं वो क्यों डिस्टेंस कर रही है अपने आप को, थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। इन्वेस्टर्स आर मैसिवली टेकिंग शॉर्ट पोजीशंस ऑन द crypto Solana Sol as ecosystem faces a serious scandals related to meme coins। एक के बाद एक जो है ना बेसिकली स्कैंडल आता जा रहा है सोल के ऊपर। सोल की चेन को यूज़ करते हुए जितने भी मीम्स बन रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर फेक, दे आर पॉन्जी, और जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो बेरिश सेंटीमेंट इस वक्त दे रहे हैं टूवर्ड्स द चेन। एक तो ये इसको कवर किया, ठीक है ना, इन्होंने। और अगर आप ये देखें, इसमें यही बात की गई कि जो मीम इकोसिस्टम है सोलाना का, वो बेसिकली सिस्टम के लिए एक टर्मोइल क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना। अभी जैसे रिसेंट हमने देखा लिब्रा टोकन 4.4 बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन का वाइप आउट हो गया विद इन आवर्स। 14 फेब को लॉन्च हुआ था, आज 18 फेब है। लोगों का 4.4 बिलियन US डॉलर, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, वो बेसिकली ज़ीरो हो गया। बेसिकली इसके पीछे जो है वो कहानी ये थी कि अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है हेवियर मिले, उन्होंने जो है अपना एक मीम कॉइन लॉन्च किया था, और वही बात है कि सट्टेबाजों ने सट्टा किया और रिटेल उसमें घुसी और फिर वो फंस गई। इससे पहले आप सबको पता है कि ट्रम्प कॉइन आया था, और ट्रम्प कॉइन भी जो है उसमें तकरीबन 2 बिलियन डॉलर का लोगों को लॉस हुआ, और तकरीबन 8 लाख वॉलेट्स जो हैं उसमें अफेक्ट हुए। ठीक है ना। 70 बिलियन से आज 17 बिलियन 18 बिलियन के आसपास बैठा हुआ है। 80% जो है वो टोकन्स जो है इनसाइडर्स के पास हैं। अच्छा, सेम गोस फॉर मेलिनिया कॉइन, जो ट्रम्प की वाइफ का कॉइन था, उसके साथ भी यही हालत हुई। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ऑफिशियल मेलिनिया कॉइन है। अब बात यह है कि ये सट्टेबाज इसमें घुसे, उन्होंने प्राइस को पंप किया। इनसाइडर्स को पहले से पता था, इनसाइडर्स ने डंप कर दिया। मैं आपको अगर इसका चार्ट लोड हो तो दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली 2-2.5 महीने में ये काम हुआ है, और ये सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं सोल पे। ये देखें, अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट ये मैंने ऑल टाइम पे कर दिया है, तो चार्ट आप देखें तो
डेड है, मतलब दिस इज़ टोटली डेड। और यहाँ पे कुछ न्यूज़ और भी निकल के आ रही है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखें सोल पे। इसी तरह अगर मैं आपको दिखाऊँ ट्रम्प कॉइन मार्केट कैप पे देख लेते हैं, ठीक है, ऑफिशियल ट्रम्प। अब आपको मैं इसका चार्ट दिखाऊंगा, अब इसकी हालत देखें। तो ऐसा नहीं होता, मतलब ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छे हैं, सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं, एआई के, गेमिंग के, डीपिन के, ऑरेकल्स के, आरडब्ल्यूए के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जो गैम्बलिंग माइंडसेट वाले लोग आ गए हैं मार्केट में और इस तरह के प्रोजेक्ट्स पंप और डंप कर रहे हैं, उससे मार्केट का इकोसिस्टम जो है वो टोटली ख़राब हो चुका है। ये देखें किस तरह से मैसिव तरीके से पंप करवाया गया पहले और फिर डंप करा दिया गया। इनसाइडर्स सेम, पहले काम ट्रम्प टोकन के साथ हुआ, फिर काम मिलेनिया टोकन के साथ हुआ, और देखें दोनों सोलाना पे, दिस वन इज़ ऑल्सो ऑन सोलाना, ऑफिशियल ट्रम्प इज़ ऑल्सो ऑन सोलाना। और उसके बाद फिर जो है वो लिब्रा टोकन, अब लिब्रा टोकन के साथ भी यही हुआ, और लिब्रा टोकन भी जो है वो दैट इज़ ऑन कॉइन मार्केट कैप पे। अगर हम देखें तो ऑब्वियसली इट विल बी ऑन सोलाना। तो दिस इज़ बैड फॉर द इकोसिस्टम, दिस इज़ बैड फॉर द इन्वेस्टर्स जो कि लॉन्ग टर्म में सोलाना के इकोसिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं। उनको ये दिख रहा है कि यार दिस इज़ समथिंग बैड, मतलब इकोसिस्टम का नाम ख़राब हो रहा है, सोल चेन का नाम ख़राब हो रहा है इस तरह। लुक एट दिस, लुक एट दिस, ठीक है ना। तो दिस इज़ नॉट गुड। और अब ये हुआ है कि हेवियर मिले को जो है वो फ्रॉड के केस में जो है उनको एक्यूज़ कर दिया गया है। अगर आपको मैं ये न्यूज़ दिखाऊं, और ये देखें यहाँ पे बबल कैप पे, बबल मैप्स पे अगर आप देखें, लिब्रा जिसने क्रिएट किया दैट वाज द सेम टीम बिहाइंड मिलानिया, ठीक है ना। अदर शॉर्ट लिफ्ट कॉइन्स बबल मैप पे बेसिकली ये वही टीम है बेसिकली जिसने मिलेनिया लॉन्च किया, उसी टीम ने लिब्रा लॉन्च किया। और दिस इज़ फ्रॉड, दिस इज़ ठग, तो स्कैम है, पोंजी है, सब ये। तो इसकी वजह से सोलाना के ऊपर जो है वो एक इट इज़ टेंटेड एज अ बैड फॉर द इकोसिस्टम। और उसके बाद फिर अब दूसरा जो एक मसला चल रहा है उस पर भी आते हैं। पहले ये देखें, इनके ऊपर जो है वो कोर्ट केस भी हो चुका है, फ्रॉड का जो है ना वो केस कर दिया गया है, ठीक है। तो ये रीड कर लीजिएगा आप। अच्छा, दूसरी न्यूज़ जो है वो बेसिकली आप सबको पता है कि FTX जो है उसका सेटलमेंट होना है। तो $2 बिलियन सोलाना की अनलॉकिंग आ रही है FTX बैंकरप्सी के केस से रिलेटेड। ऑलरेडी एक ट्रबल चल रहा है सोलाना को लेके, ठीक है ना। तो ट्रबल इन पैराडाइज आ गई एक तरह की, इसे ईडीएम यूज़ किया गया इसको। तो पहले ट्रम्प, फिर मिलेनिया, और फिर लिब्रा, और फिर अब ये फियास्को चल रहा है। अच्छा, तो दूसरा जो मेन रीज़न निकल के आ रहा है सामने वो ये आ रहा है कि FTX की जो है वो बैंकरप्सी के केस में अनलॉकिंग आ रही है सोलाना की, ठीक है ना। आप अगर हेडिंग देखें तो द इमिनेंट अनलॉकिंग ऑफ 11.2 मिलियन सोल फ्रॉम FTX बैंकरप्सी ऑक्शन। तो जिन लोगों ने उस वक्त अपना पैसा डुबाया बैंकरप्सी के चक्कर में, और जो भी हुआ कांड हुआ, एक तरह का मसला हुआ, ठीक है ना, अब उनको लोगों को वापस रीपेमेंट हो रही है। तो 11.2 मिलियन सोलाना जो है वो अनलॉक हो रहा है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी अमाउंट में सोलाना जब मार्केट में आएगा तो इसको सेल आउट किया जाएगा, और वो लोग जो फंसे बैठे थे वो इसको स्टेबल करेंसी में यकीनन कन्वर्ट करेंगे, USDC USDT। तो ये जो वैल्यू बन रही है दैट इज़ ह्यूज। तो 1 मार्च का वो दिन है की डेट है, याद रखिएगा, कि मार्केट में जो है वो 11.2 मिलियन सोलाना जो है वो ऑक्शन किए जाएंगे, और जिसकी टोटल अनलॉक्ड वैल्यू इस वक्त अराउंड $2.06 बिलियन है। तो इसकी वजह से जो है सोल काफ़ी प्रेशर में है, और 41 मिलियन सोल ऑलरेडी
सोलाना जो है ऑलरेडी सेल किए इन्होंने 3 डिफरेंट ऑक्शंस में। दिस इज़ द लास्ट ऑक्शन, तो जिसकी वजह से जो है वो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है और सोलाना की शॉर्ट की पोजीशंस जो है वो ओपन है और सेलिंग प्रेशर काफ़ी हाई है और प्राइस में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने ऑब्वियसली मेंटेन रखी हुई पोजीशंस, बट मार्केट में ऑलरेडी चूँकि एक पैनिक है, नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो रिटेल जो है दैट इज़ एग्जिटिंग और दैट इज़ सेलिंग देयर सोल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऑब्वियसली इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, जिनको इकोसिस्टम पे बिलीफ है, जो सोल चेन पे ट्रस्ट बनाए हुए हैं, इट इज़ अ गुड टाइम फॉर देम टू बाय लो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कंटेंट पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है मैं वक्तन फ़वक्तन आपके लिए पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।